नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर। वैवत समिति की बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये बड़ी खबर। अमृत 2.0 के तहत सहस्त्रधारा पेयजल योजना भी स्वीकृत। सातपुली बैराज और हल्द्वानी फायर स्टेशन आवास को भी हरी झंडी। डांडा लखौंड में शहरी विकास निदेशालय का नया भवन बनेगा। अमृत 2.0 के तहत ये बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति, योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, वैवत समिति बैठक में ये तमाम परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। डांडा लखौंड में शहरी विकास निदेशालय का भवन भी बनाया जाएगा और योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। यह अहम जानकारी वैवत समिति की बैठक हुई, जिसमें कई परियोजनाओं को यहां पर मंजूरी दी गई है। अमृत 2.0 के तहत सहस्त्रधारा योजना को भी मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ डांडा लखौंड में शहरी विकास निदेशालय का नया भवन भी बनेगा। वहीं पूरी योजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें, आज वैवत समिति की बैठक हुई, जिसमें अमृत 2.0 के तहत सहस्त्रधारा पेयजल योजना को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ डांडा लखौंड में शहरी विकास निदेशालय का भवन बनने को भी मंजूरी दी गई। चलिए रुखो करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, भारत की जीत के लिए हरिद्वार में विशेष पूजा अर्चना की गई। आज सेमीफाइनल से पहले मंदिरों में जयकारे गूंजे। राधा रसिक बिहारी मंदिर में संतों और श्रद्धालु की प्रार्थना हुई। टीम इंडिया की जीत के लिए हवन और पूजा भी की गई। संतों ने कहा, संयम से खेलेगी टीम तो जीत तय है। यह अहम जानकारी, इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना की गई। फाइनल जीतकर विश्व कप जीते, इसके लिए भी पूजा अर्चना, विश्व कप लाने की ये कामना इस पूजा अर्चना में की गई। भारत की जीत के लिए आज विशेष पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को उत्तर 24 परगना में आयोजित परिवर्तन यात्रा की जनसभा में शामिल हुए। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। धामी ने कहा कि बंगाल के लोग अब राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार हैं और बीजेपी राज्यव्यापी संपर्क अभियान के तहत हर गांव तक पहुंच रही है। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं भाइयों बहनों। आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहां पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के वर्षों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा उस बंगाल के निर्माण का संकल्प है जिसकी परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला के रूप में की थी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल चुनावी तैयारी और रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। इसी बीच बीजेपी भी टिकट बंटवारे को लेकर अपना फॉर्मूला तैयार कर रही है। पार्टी की रणनीति और चुनावी तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। देखिए। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी वर्ष अब शुरू हो चुका है, तो ऐसे में राजनीतिक दलों ने तमाम रणनीति इख्तियार करनी शुरू कर दी है, तमाम तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। इसी के अलावा और भी कई अन्य मुद्दे हैं, उन सभी को लेकर आज बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की रणनीति इख्तियार कर रही है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, उन सभी विषयों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत। धन्यवाद जनता टीवी का। सर, पहला सवाल तो यही है, जो प्रदेश में इस वक्त लगातार चर्चाएं हैं दायित्वधारियों को लेकर, जो समय समय पर चर्चाएं चलती है कि दायित्वधारियों की सूची आएगी। आखिर कहाँ जो दायित्वधारियों की सूची है वो कहाँ अटकी हुई है? क्या कारण हो रहा है कि अभी तक इतना लेट इसमें हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कभी कोई विलम्ब होता नहीं। 70 दायित्वधारी हमारे बन चुके हैं और अभी 10, 15, 20 की और सूची हम निकलेगी। सूची का चयन हो चुका है, केंद्र की अनुमति के लिए गई हुई है। बाद में वाले मुख्यमंत्री जी किसी भी दिन उस सूची को विधिवत से घोषित करेंगे। कार्यकर्ता संगठन में समाहित होता है, संगठन का कार्यकर्ता ही सरकार को भी चलाता है। इसलिए सूची बनाते समय हमने सब बातों का ध्यान रखा हुआ है। हमने क्षेत्र का भी ध्यान रखा है, कार्यकर्ता की क्षमता का भी ध्यान रखा है और इस आधार पर हमने एक अच्छी सूची तैयार की हुई है। और हमारे 70 और अभी जो संख्या नहीं आएगी उसको जोड़ते हुए सब कार्यकर्ता हमारे 2027 के चुनाव के लिए कटिबद्ध होकर काम करेंगे। और हम लोगों ने तय किया है कि इस बार हम प्रत्येक दायित्वधारी को भी कोई न कोई विधानसभा में किस प्रकार से चुनाव प्रबंधन को देखना है, उस काम में सबको जोड़ेंगे। क्या दायित्वधारियों के साथ साथ जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई विधायकों इंतजार कर रहे हैं, जो क्या उनका इंतजार की सीमा भी खत्म होगी दायित्वों के साथ? यूपी का भी होना है, उत्तराखंड का भी विशेष है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी केंद्र नेतृत्व हरी झंडी दे देगा। वो कोई लंबे दिन उसमें लगने वाले नहीं होते हैं, एक दिन का काम होता है। जैसी अनुमति आएगी माननीय मुख्यमंत्री परिवहन विस्तार को कर देंगे। सर, इस बार जो चुनाव होना है, टिकटों को लेकर का आपका भी बयान आया, जो एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चलती हुई इस बार दिखाई दे रही है। जो दायित्वधारी बनाए जाएंगे, क्या उन्हें टिकटों में भी भागीदारी दी जाएगी या टिकट का क्या फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत को आधार बनाती है और चुनाव में जीत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रत्याशी का चेहरा जब भी घोषित हो, लेकिन हमारा कमल का फूल कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क में प्रत्याशी के रूप में रहता है। जहाँ तक दायित्वधारी है, हमारे अन्य जो कार्यकर्ता हैं, निगम के अध्यक्ष हैं, पालिकाओं के सभासद, ये निर्वाचित व्यक्ति हैं ही, तो इन सबको पार्टी जिसको भी चेहरे के रूप में लाएगी उसको जिताने के काम में इन सबको लगना है, ये हमने कहा है। लेकिन फिर भी जीत को हम महत्वपूर्ण रखेंगे और ऐसा लगता है कि कहीं कोई जीतने वाला कार्यकर्ता वो हमारा महापौर भी होगा, फलां होगा, तो सुबह पार्टी विचार करती है। लेकिन आज की तारीख में यही है कि सभी को पार्टी प्रत्याशी को जिताने में काम करना, जो निर्वाचित है और जो दायित्वधारी है।
तो इस बार ये भी चर्चाएं चल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो आप जैसा आपने कहा कि जिताऊ कैंडिडेट देखा जाएगा, ये भी माना जा रहा है कि इस बार जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराया उसमें कई सीटिंग एमएलए जो हैं उनके टिकट कट सकते हैं, इस तरीके की चर्चाएं भी हैं। जो चाहे वो भले ही 5 बार का विधायक हो या 4 बार का विधायक हो या 3 बार का हो, उसका टिकट भी इस बार कट सकता है। देखिए, मैंने कहा ना, जीत को ही आधार बनाते हैं। पार्टी हर प्रकार के सर्वे कराती है, राज्य सरकार की ओर से हमारी जो स्टेट पार्टी यूनिट है पार्टी की, वो भी सर्वे कराती है, सेंट्रल यूनिट सर्वे कराती है, बाद में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है और पूरे सब प्रकार की चर्चा के बाद जो प्रत्याशी घोषित होता है उसमें कई बार हम तो अपेक्षा ये करेंगे कि साल भर अभी किसी विधायक का टिकट न कटे, ये हम सबका प्रयास रहता भी है। लेकिन क्योंकि अगर कोई किसी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि भाई जीतने वाला व्यक्ति कोई और है तो पार्टी उस दिशा में विचार कर सकती है। आज की तारीख में कुछ भी कहना संभव नहीं होगा और जब भी ये निर्णय होगा उसमें सब आपके सम्मुख होगा। इसको लेकर जो वरिष्ठ विधायक हैं काला ढूंगी से बंशीधर भगत जी, उन्होंने कहा कि या तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जब ये तमाम चीज़ें आई, आपका बयान अखबारों में आया कि जब विधायक भले ही जिताऊ कैंडिडेट देखा जाएगा, भले ही विधायक 5 बार का हो या 4 बार का हो, उसके बाद विधायक बंशीधर भगत का बयान आया, उन्होंने कहा कि या तो मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। विधायक का बेटा क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन पार्टी किसी व्यक्ति के बयान पर निर्णय नहीं करती है। उनका लॉजिक तर्क ठीक होगा, उनका बेटा जीतने की स्थिति में होगा तो वो भी ठीक होगा। अभी तो हमारे नेता वही हैं, अभी वो थोड़ी तय करेंगे कि क्या होना है। लेकिन पार्टी हर विषय पर चर्चा कर, उनका जो बेटे हैं वो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि अपना विषय रखने में किसी को परहेज नहीं है। हर व्यक्ति अपना विषय रख सकता है, लेकिन निर्णय अंततः पार्टी को करना होता है। अच्छा सर, बीते कई समय से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन ये अनुशासन की डोर टूटती हुई क्यों दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी में? चाहे कोई विधायक हो वो भी पार्टी के खिलाफ मुखर हो रहा है, सरकार के खिलाफ मुखर हो रहा है, चाहे वो काला ढूंगी से विधायक बंशीधर भगत हों या फिर बिशन सिंह चुफाल जी हों या फिर अरविंद पांडे जी हों, ये ऐसा क्यों हो रहा है पार्टी में? देखिए, ऐसा कोई भी विधायक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना कोई कार्यकर्ता है। दल बड़ा होता है और हमने कहा भी है कई बार, आज के सोशल मीडिया के युग में कौन सी बात किस रूप में कही जा रही है उसके अनेकों अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं उसका समाधान निकलता है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी विधायक, सभी दायित्वधारी पार्टी की लाइन पर काम करते हैं और कहीं से भी सरकार विषय आता है तो मैं स्वयं संज्ञान लेता हूँ और मैं कहता भी हूँ कौन सी बात सार्वजनिक स्थल पर कहनी चाहिए। सर, अभी हाल ही में आप गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे से भी आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद कई तरीके की चर्चाएं हैं। उन्होंने जो नोटिस दिया गया था उसके बाद सरकार के खिलाफ अक्सर वो मुखर रहते हैं। क्या कोई वार्तालाप हुई है? क्या उन्हें समझाने की कोशिश हुई है? क्या उन्हें समझाया गया है? देखिए, अध्यक्ष के नाते मेरा कर्तव्य है कि अपने सभी विधायकों से मैं बातचीत मेरी बनी रहे और उनके मन में कुछ बातें रहती हैं, हर विधायक की रहती है, उसका ठीक प्लेटफॉर्म भी मिलता है। और क्योंकि वो हमारी वहाँ कार्यशाला थी, अरविंद जी उस कार्यशाला में पहुँच नहीं पाए थे, इसलिए मैं उनसे मिलने उनके घर पर गया। बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल हमारी बातचीत हुई है और मैंने उनसे भी कहा कि कोई विषय जो होते हैं वो जिस फॉर्म पर रखने उसी फॉर्म पर रख के उसका समाधान निकलता है, इसलिए फॉर्म से हट कर बोलते हैं तो उसके कारण एक अस्थिरता का वातावरण तैयार होता है। तो उन्होंने मेरी बात को समझा है और सभी विधायक, हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं, सब के सब पार्टी के चुनावों की दृष्टि 2027 काम में लगेंगे। सर, चर्चा ये भी है कि संगठन जो है वो अरविंद पांडे के सामने झुकता हुआ दिखाई दिया है, जिस तरीके से वो, क्योंकि ये मैसेज आ रहा था कि आसपास की सीटों पर प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का वो इस तरीके से बिगाड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, अरविंद पांडे हमारे बहुत वरिष्ठतम कार्यकर्ता